किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे मेरे गेहूं है और मैंने एक दिन इस पे वीडियो भी बनाई थी। हमारे पापा जी ने थोड़ी सी सलाह दी थी किसान भाइयों को। थोड़े से छिद्दे रह गए और छिद्दे रहने का कारण ये था जो काले बुगले थे उन्होंने इनमें से दाने निकाल लिए। हमने भी ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा होता हुआ कि बुगलों ने नुकसान कर दिया। काले काले से हो, हंस जैसे हो, बड़े बड़े से, उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे से और कम से भी कम हमारे जितने भी पड़ोसी भाई थे उनका भी नुकसान करा। देखो मैं अपने पड़ोसी भाइयों का भी दिखा देता हूँ। देखो इधर भी नुकसान कर रखा उन्होंने, दाने निकाल लिए। तो अब जो ये सिंगल सिंगल रह गए, ब्यात नहीं हुआ। फिर मैंने दवाई डाल ली तो ये अब जो ठीक चल पड़े। इनमें इतना तो हो ही जाएगा कि लागत भी निकल जाओगे और थोड़ा घना कुछ ना कुछ घर में आ ही जाएगा। ऐसे ही पेड़ जो है मजबूत है पूरे। देखो किसान भाइयों इसमें सरसों है और हल्का मोटा खरपतवार है। मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, कभी भी ज़्यादा हैवी दवाई का इस्तेमाल ना करो। बहुत से किसान भाई हैवी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, कभी ना करो बिल्कुल भी। देखो हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जी ग्रिप के नाम की आती है, 1 बीघे की एक। देखो किसान भाइयों जी ग्रिप के नाम की होती है, 1 बीघे में आती है। या बड़ी अच्छी दवाई है, मैंने पहले साल भी इसका इस्तेमाल किया। और इंजन की मशीन है ये हमारी, ये भाई करता है मेरे पास, इसी ने जिवा रखा, सारा काम यही करे है लड़का। आपकी साल एक ऐसा एक्सीडेंटली केस हुआ, कभी जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ा था, पता नहीं अब का चढ़ गया ये लमड़ा और वो डेना टूट गया, इसका चोट लग गई। इसी कारण थोड़ा खेत इनके भी हल्का ही है और मेरे भी हल्का है। ये भी किसान है, 20 बीघे ज़मीन ये भी बोरी है और 50 के करीब मेरे पास है। 1-2 बीघा कमी है क्योंकि हरा चरा भी रखते हैं हम। और किसान भाइयों देखो इसका चोट लग गई थी, उसकी वजह से फिर स्प्रे करने में दिक्कत आई, जिससे कि बाद में लास्ट में कीड़ा लगा मेरे खेतों में। क्योंकि मैं कभी भी ट्रैक्टर वाले से स्प्रे नहीं करवाता, ना मैं विश्वास करता हूँ ट्रैक्टर वाले पे। इंजन की मशीन सबसे अच्छी है। 1 बीघे में हम जो है 2 या फिर 2.5-3 ये एवरेज लगते हैं। और किसान भाइयों आज मैं जो बात कर रहा हूँ मैं गेहूँ के ऊपर कर रहा हूँ फिलहाल। गेहूँ की खेती में अब जो लगा लोगे स्प्रे लगा लोगे, फिर टाइम नहीं रहने का बिल्कुल भी। और हैवी दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दुकानदार तो बहुत ज़्यादा सामान दे दे, ले भाई ये भी लगा लिए ये भी लगा लिए। केवल वही लगाने की ज़रूरत है जिससे हमें दिक्कत हो। जैसे बंदरी हुई, हमारे यहाँ पे बंदरी बोला जा, सरसों हुई, इसको ख़त्म कर देगी ये दवाई, छुट्टी है अपना। ज़्यादा हैवी लगा देंगे गेहूँ पर फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा। और किसान भाइयों देखो गेहूँ देखो कितने नरम आ रहे ये, देखो ये ज़मीन का अंतर हो जाता है। वे परले जो हमारे खेत है, वो परला खेत, और उसे हम काफ़ी दिनों से बो रहे हैं, उसमें कभी भी देसी खाद नहीं करा। इस वजह से थोड़ा सा हार्डनेस सी है उसमें, और उसमें मैंने देसी खाद निकाल दिया था। देखो 3-4 साल हो लिए, उसका रिजल्ट आज भी बेस्ट आ रहा। देसी खाद का अलग ही रिजल्ट होता है। इसीलिए किसान भाइयों में कहता हूँ कि पशुपालन का भी कार्य करो और थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखो कि लागत कम और मेहनत ज़्यादा हो और प्रॉफिट और उत्पादन भी अधिक हो। अब जब हम उल्टा कर रहे, लागत तो दे रहे ज़्यादा और मेहनत होगी कम और उत्पादन भी जब कम ही हो रहा। देखो आप सामने खेत देखो, वो 0238 का खेत है सामने देख रहे, और वो फरवरी माह की लास्ट की बुआई का है। और आप सामने देख रहे होगे वो खेत, ये भी अपना खेत है, ये हमारे चाचा जी का है, ये अपना खेत है हमारे बड़े भाई का। और वो खेत हमारा ऐसा निकल रहा 90 के करीब का, जो हमारे भाई बताए थे। और ये खेत आप सामने खड़ा, ये कम का है, 60-65 बस, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है, क्योंकि कीड़ा लग गया था बहुत ज़्यादा भाई के खेत में। देखो किसान भाइयों, जय किसान।